वक्त की बड़ी खबर के साथ जयपुर में एसीबी की टीम का बड़ा धमाका। सांख्यिकी विभाग के दफ्तर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान सीईओ और प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। बायोफ्यूल अथॉरिटी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, साथ ही रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ज्वाइंट सेक्रेटरी है सुरेंद्र सिंह। एएसपी नरोत्तम वर्मा ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश अमन के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। याद कीजिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति, और अगर कोई बड़ी मछलियां भी अगर रिश्वत ले रही हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करने से हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और एसीबी लगातार एक्शन मोड में एक बड़ी मछली को ट्रैप किया है। सांख्यिकी विभाग के दफ्तर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम किया, और जिसको ट्रैप किया गया है, जरा समझिए कि वो कितनी बड़ी पोजीशन पे है। वो दरअसल सीईओ है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, नाम है सुरेंद्र सिंह। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। बायोफ्यूल अथॉरिटी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। सिर्फ इतना नहीं, वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ज्वाइंट सेक्रेटरी भी है। मेरे सहयोगी नवीन जुड़ गए। नवीन, मुख्यमंत्री ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस की नीति करप्शन पर होनी चाहिए, और बड़ी मछलियों पर भी अगर शिकंजा कसना पड़े तो कस दिया जाए। एक बड़ी मछली आज एसीबी के ट्रैप में फंस गई है। देखिए विजेंद्र, बिल्कुल वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जहाँ पर एसीबी की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर एसीबी की टीम इस कमरे के अंदर बैठी हुई है और यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। दरअसल जो सांख्यिकी विभाग के दफ्तर में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, वहाँ का जो सीईओ और प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह को 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही एक दलाल है, वो भी एसीबी की गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि जो दलाल है वो बाबू का काम करता है यहाँ पर, उसको भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। दरअसल एक परिवादी कुछ दिन पहले मेरे एसीबी के पास आया था। उसने यह बताया था कि एक जोधपुर का एक मामला था, वहाँ पर जो बायोफ्यूल का जो प्लांट है उसे रिन्यू करवाना था, और उसकी वजह में इससे लगातार रिश्वत की डिमांड की जा रही थी। एसीबी ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन करवाया, और वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और जो आरोपी है वो एसीबी की गिरफ्त में है। मैं आपको वो चैम्बर की तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। यही वो चैम्बर है जिस चैम्बर के अंदर जो आरोपी है सुरेंद्र सिंह राठौड़, वो इसी चैम्बर में बैठता है। और जो सीईओ एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर है बायोफ्यूल अथॉरिटी का, इसी के साथ जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है राजस्थान का, उसका भी जॉइंट सेक्रेटरी है, उसको भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। बताइए, 5 लाख रुपए की रिश्वत अगर ली जा रही है, इसका मतलब ये है कि जिससे रिश्वत ली जा रही है कम से कम उसे 50 लाख का मुनाफा तो दिया जा रहा होगा। ये रिश्वत किससे ली जा रही थी और किस प्रोजेक्ट के एवज में ली जा रही थी? जी देखिए, दरअसल देखिए, एक बायोफ्यूल का एक प्लांट था, उस प्लांट को रिन्यू करना था, यानी रिन्यू करने की एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। और वो एसीबी मुख्यालय में परिवादी पहुंचा था। परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसे लगातार डराया जा रहा था, परिवादी को धमकाया जा रहा था कि अगर आप रिश्वत नहीं दोगे आपके प्लांट को बंद करवा देंगे, इस तरह। तो अत्यंत लास्ट में जो परिवादी है वो दुखी होकर एसीबी मुख्यालय में पहुंचा, और मुख्यालय में पहुंचकर बीएल सोनी और एडीजी दिनेश मैंने उनसे शिकायत की, और उसके बाद आज एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो आरोपी है वो एसीबी की गिरफ्त में है, उससे एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। विजेंद्र। नवीन, ये बायोफ्यूल की जो कंपनी है, जो प्रोजेक्ट है, ये कहां का प्रोजेक्ट है और ये शिकायत कब की गई? सत्यापन किस तरीके से किया गया? देखिए विजेंद्र, तकरीबन बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 महीने पहले परिवादी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद में एसीबी ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन करवाया, और ये पूरा मामला जोधपुर का है। जोधपुर में प्लांट का रिन्यू होना था। मैं एक बार फिर से एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा कि यही जो कमरा है जिसके अंदर वो अधिकारी बैठा करता था। हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी एसीबी की कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई को पूरा होने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, और 1 से 1.5 घंटे बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी, क्योंकि 5 लाख की रिश्वत है। हो सकता है इस पूरे मामले के अंदर और भी कई लोगों की भूमिका संदिग्ध हो। फिलहाल 2 आरोपी, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि सीधे 5 लाख रुपए की रिश्वत कोई ले रहा हो और उसमें एक चेन ना हो।
मानकर चलें इसमें कुछ दलाल हो सकते हैं, बिचौलिए हो सकते हैं या मीडिएटर हो सकते हैं जो बायोफ्यूल कंपनी और सुरेंद्र सिंह के बीच में कड़ी का काम कर रहे हो। देखिए, फिलहाल अगर विश्वसनीय सूत्रों की माने तो अभी फिलहाल जो 1 से 2 दलाल और जो अधिकारी हैं उनको भी एसीबी टीम ने बैठा रखा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ ये अभी तकरीबन 2 से ढाई घंटे चलेगी। उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा इस पूरी कार्रवाई के अंदर और कौन कौन शामिल है। फिलहाल इस पूरी कार्रवाई के बाद में ज़बरदस्त हड़कंप का माहौल है और एसीबी की टीम जो आरोपी है इनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही ये सब कुछ कहना संभव हो पाएगा। फिलहाल जो एसीबी के अधिकारी हैं वो इस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और जो एसीबी का जो फर्ज बनाने का जो लिखा पढ़त का जो काम होता है वो एसीबी की टीम यहाँ पर कर रही है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल वो अधिकारी मुस्कुरा भी रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि एक बड़ी मछली ट्रैप उन्होंने की है। लेकिन नवीन, क्या ये माना जाए कि एसीबी का इस वक्त स्वर्णिम दौर चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से चाहे बीएल सोनी हो या दिनेश एमएन हो, दोनों ही एक्टिव, सुपर एक्टिव, कठोर एक्शन के लिए जाने जाते हैं और जब से एसीबी की कमान इनके हाथ में है, एसीबी एक अलग दौर में चल रही है जहां हर दिन कार्रवाइयां होती हैं, हर दिन घूसखोर को शिकंजे में लिया जाता है। ये देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर पिछले 3 महीने की बात करूं, पिछले 3 माह में एसीबी ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपना प्राप्त किया है। जो अगर मानूं तो पिछले जो एसीबी ने जो रिकॉर्ड थे वो सारे तोड़ चुके हैं क्योंकि 3 दिन में 110 ट्रैप से ज़्यादा एसीबी की टीम पहुंच कर चुकी है। और इस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का मैंडेट है, उसको ये जो दोनों अधिकारी हैं डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन वो उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन जब ये कार्रवाई हुई है तो आप इस दफ्तर की तस्वीरें देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है यहाँ पर। और एसीबी की टीम की जब ये तकरीबन जो कार्रवाई है 1 से 1.5 घंटे पहले यहाँ पर शुरू हुई थी और शुरू होने के बाद में यहाँ पर हड़कंप मच गया और ये धीरे धीरे तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने के लिए। एसीबी जिस तरीके से काम कर रही है उसके बाद ये मानकर चलिए कि अगर आप घूस दे रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर है कि आप एसीबी को इंफॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि जो आपसे घूस मांग रहा है उसके खिलाफ एसीबी कार्रवाई करेगी। आपके सही काम को घूस की जरूरत नहीं है। जो घूसखोर हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सब की है।